पीएम साहब, भक्तों की कतार में खड़े होने के लिए ये देश तो वीर जवानों का है, शहीदों का है। और देखो ये दुनिया तो छोड़नी है, हमने भी छोड़नी है, आपको भी ये दुनिया छोड़ना। पर पीएम साहब कुछ ऐसा कर जाइए कि हम भी फक्र से कह सकें कि हमने कभी फूल चुना था तो कमल का फूल हमारे काम आया था। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके इस फूल के लिए हमेशा ये हिंदुस्तान आज़ाद भी रहेगा और सक्षम भी रहेगा और किसान का राज भी होगा, लेकिन कमल के फूल की कभी बात आए तो उसको उसके ऊपर दो आंसू बहाने का भी मन ना करे। मेरा नाम सुरजीत कौर है। कहाँ से आई हैं आप? बरेली। बरेली से आई हाँ हैं। जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? जी हम 17 जनवरी से यहीं पर हैं। 17 जनवरी से आप यहाँ जी पर हाँ। हैं। सरकार नहीं मान रही है तो आप क्या कहेंगी? सरकार मानेगी, 12 दौर की बात सरकार मानेगी। सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाई है। हमारा सरकार के साथ कोई वैर विरोध नहीं है। हमारा तो एक एमएसपी की गारंटी चाहिए हमें, एक 3 काले कानून रद्द करवाने हैं, वो उनके साथ हमारा बैर है। हमारी सरकार से हमारा कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी आज हम बहुत ही बेइंतहा खुश हैं क्योंकि हमारा आज़ादी का दिन है और हम इस आंदोलन के हिस्सेदार बन पाए। उसके ऊपर से जितनी जनता लाल किले में पहुंच चुकी है और किसानों ने अपना झंडा वहां फहरा दिया है, उससे कहीं ज़्यादा जनता यहाँ पर है। अब हमारी जनता इंडिया गेट की तरफ रुख कर रही है, वो भी घेर ही लिया होगा लगभग। और इससे कहीं ज़्यादा जनता, किसान मजदूर जो है घर से निकल के चला आ रहा है। और जब तक हमारा ये कर्म पूरा नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। क्यों कि हमने सुना है कि हमारी सरकार सोने के थाल में भोजन खाती है, लेकिन मैडम सोने का थाल हो सकता है, सोने के थाल में चावल सोने का नहीं परोसा जाएगा। वो वही परोसा जाएगा जो किसान गेहूं पैदा करेगा, चावल जो धान किसान पैदा करेगा। पूरी सोने की नहीं परोसी जाएगी, वही पूरी परोसी जाएगी जो किसान खेत में पैदा करता है। ठीक है, तो मेरी सरकार से ये बहुत बड़ी एक बेनती और नम्रता सहित मैं बेनती करना चाहती हूँ कि पीएम साहब, जिस तरीके से आज आप देख रहे हो इतनी जनता इस दिल्ली में आपके लाल किले तक पहुँची है, इससे आपका एक बंदा जब हमारे गाँव में जाता है तो इससे कहीं ज़्यादा उमड़ के हमने इस गुलाब के फूल को चुना था, क्योंकि जो कमल का फूल हमेशा निर्लेप रहता है, कीचड़ से पैदा होकर अपने आप को इतना सक्षम रखता है कि कभी संता नहीं है। जितना पानी बढ़ता है वो उतना और ऊपर ऊंचा उठता है। लेकिन मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है, हमने कौन से फूल का चुनाव कर लिया कि हमारा फूल तो दलदल में घुस गया। और हम अपने फूल से आज भी यही विनती करना चाहते हैं कि कमल के फूल जी अपनी सुंदरता को समझिए और इस जनता के दिली जज्बात जो हैं उनको समझिए। जो दुनिया है इसकी करोड़ों जनता जो आपके इस हिंदुस्तान के अनाज के भोजन पे टिकी है, उनको समझिए। अगर आप ये तीनों कानून रद्द करते हो और हमें सरकारी गारंटी देते हो तो ये जनता आज भी आपका फूल जी आपको धरती पे नहीं गिरने देंगे, हम हाथों में लेंगे, ऊपर हाथों में लेंगे। और आज हमें अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि हमारा फूल कौन से कांटों में घुस गया। दलदल तो दूर की बात, दलदल से तो चलो, दलदल में कहीं छप्पड़ में कहीं किनारे में कहीं पड़े होते तो हम उन्हें यहाँ पर से निकाल लेते। वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सी दलदल में फंस चुके हैं कि हम उन्हें कैसे निकालें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं, महिलाओं को आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन शामिल तो कोई तभी होता है ना जब वो मजबूर होता है। क्या अपने भाई को हम सड़क पे मरने के लिए छोड़ दें? क्या अपने बाप को हम सड़क पे मरने के लिए छोड़ दें? क्या अपने बच्चों को हम यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? हमारे 100 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। वो देखो, मैं तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि करती हूँ, वो तस्वीरें सामने लगी हैं, उनको नमन करती हूँ। तो हम जब तक हैं हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बाकी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट जी आपके साथ हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो हमारी बहनें आज पहाड़ पर चढ़ रही हैं, जो हमारी बहनें पुलिस पे हैं, जो नारी बॉर्डर पे बैठी है, हाथ में गन लेकर बैठी है, उस नारी को ठंड नहीं लगती है?
क्या उस नारी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है? वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए वहाँ तड़प रही है। ठीक है, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी पीएम साहब से कि पीएम साहब, भक्तों की कतार में खड़े होने के लिए ये देश तो वीर जवानों का है, शहीदों का है। और देखो ये दुनिया तो छोड़नी है, हमने भी छोड़नी है, आपको भी ये दुनिया छोड़ना। पर पीएम साहब कुछ ऐसा कर जाइए कि हम भी फक्र से कह सकें कि हमने कभी फूल चुना था तो कमल का फूल हमारे काम आया था। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके इस फूल के लिए हमेशा ये हिंदुस्तान आज़ाद भी रहेगा और सक्षम भी रहेगा और किसान का राज भी होगा, लेकिन कमल के फूल की कभी बात आए तो उसको उसके ऊपर दो आंसू बहाने का भी मन ना करे। लेकिन आपने जो शॉल पहना है वो भगवा कलर का है, लेकिन अब भारत आज़ाद भारत ना होकर अब हिंदू राष्ट्र हो चुका है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इस पर मैं तो ये कहूँगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। राष्ट्र हिंदू राज लागू करता रहे, राष्ट्र कोई सा लागू करता रहे। मेरा गांव 100 घरों का गांव है जिसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है। हम सब लोग एक दूसरे के दुख सुख में जाते हैं, एक दूसरे की शादियों में शामिल होते हैं। अगर हमारे गांव में कोई गरीब परेशानी में होता है तो हम मिलकर उसका हल भी करते हैं। माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जय श्री राम का नारा पहले भक्ति में लगाया जाता था, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता था, लेकिन आज जय श्री राम का नारा डर बनकर कहीं ना कहीं डराने के लिए लगाया जाता है। ऐसा नहीं है, हम कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, आदाब, सलामकुम, राम राम, जय श्री राम। आजाद भी खुले मन से बोलते हैं, बोले सोनिहाल, जय श्री राम, वालेकुम सलाम। हम किसी से नहीं डरते हैं, हम हर धर्म की कदर करते हैं। हमारा किसी धर्म या जाति का कोई विवाद नहीं है, हमारा विवाद है सिर्फ जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। ये जो 84 लाख जून बनाई है, आधी ज़मीन के ऊपर आधी ज़मीन के नीचे है। कहीं ना कहीं जो ज़मीन के नीचे वाली जो भी है, जीव जंतु जो भी हैं, अगर ऊपर धरती आबाद है तो वो भी आबाद है। अगर धरती बंजर हो जाएगी, किसान नहीं रहेगा तो वो भी बंजर हो जाएंगे। इसीलिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और पीएम साहब, हमारा हक आपको देना ही होगा। भक्तों की कतार में खड़ा होने के लिए आपको हमारा हक देना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते पे अगर चलते हो तो आपको हमारा हक देना होगा और हम लेके रहेंगे।